मेरी ये कविता उस वक्त पर, उस दृश्य पर आधारित है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध का पहला दिन था, जब महाभारत का पहला दिन था। उस समय अर्जुन ने जब चारों ओर अपने ही लोगों को खड़ा देखा, चारों ओर जहाँ भी दृष्टि जाती, कहीं पितामह तो कहीं भाई तो कहीं भतीजे तो कहीं बहनोई कहीं पुत्र, सभी अपनों के सामने खड़े हुए अर्जुन का जब धीरज डमाडोल हुआ और उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य में अपना रथ खड़ा करके और प्रभु से कहा कि हे भगवान, मुझसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। मैं किस पर प्रहार करूं, किस पर वार करूं, किसका वध करूं, किसे बचाऊं, किसे मारूं। तो उस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उस पर मेरी ये कविता आधारित है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अवश्य पसंद आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तू किसे मारने की बात कर रहा है और किसे बचाने की? सब कुछ तो मैं ही करता हूँ और मैं ही करूँगा, तू तो केवल माध्यम है। तो किस प्रकार उन्होंने अर्जुन को समझाया है कि मैं ही त्रेता का राम बनूं, मैं ही द्वापर घनश्याम बनूं, मैं ही सुबह की लाली हूँ और मैं ही ढलती शाम बनूं, मैं हूँ चांद की शीतलता और मैं ही तेज सूरज का हूँ, मैं ही चांद की शीतलता और मैं ही तेज सूरज का हूँ। मैं ब्रह्मांड सभी मेरे बस में है, ब्रह्मांड सभी मेरे बस में, पर मैं ना किसी के बस का हूँ। है ब्रह्मांड सभी मेरे बस में, पर मैं ना किसी के बस का हूँ। मैं अनंत, मेरा आकार अनंत है, मेरा विस्तार अनंत, वहन न सृष्टि कर पाती है मेरा भार अनंत। मैं बन ब्रह्मा सयन संसार करूँ, मैं बन ब्रह्म सजन संसार करूँ, मैं बन विष्णु जगपालन हर बार करूँ, मैं ही नटराज नटेश्वर हूँ, मैं ही बन रुद्र सृष्टि संहार करूँ। हे अर्जुन, मैं ही नटराज नटेश्वर हूँ, मैं ही बन रुद्र सृष्टि संहार करूँ। मैं ही जीवन और काल हूँ मैं ही जीवन और काल हूँ मैं, जब धरूँ रूप विकराल हूँ मैं ही सृष्टि का पालक हूँ और कालों का काल महाकाल हूँ मैं ही सृष्टि का पालक हूँ और कालों का काल महाकाल हूँ मैं। जो तू देख रहा है, जिस समय जिस उलझन में तू है, इससे बाहर निकल अर्जुन। ये सब कुछ मेरा ही रचाया हुआ है, ये सकल पसारा मेरा है, इसमें कुछ दोष न तेरा है। ये सकल पसारा मेरा है, इसमें कुछ दोष न तेरा है। ये सब अपने बल के अभिमानी हैं, अपनी मृत्यु के पद के अनुगामी है। ये सब अपनी मृत्यु के अनुगामी है। ये काल के मुख के कौर सभी, तू इन्हें बचा ना पाएगा। यदि तू सोचता है कि तू यदि ये युद्ध नहीं करेगा तो ये बच जाएंगे, तो इससे बड़ी मूर्खता तेरे लिए अर्जुन और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सभी काल के मुख के कौर हैं। तू इन्हें नहीं बचा सकता। तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे। मैं तो केवल तुझे एक माध्यम बनाकर तो एक श्रेय देना चाहता हूँ, ताकि इतिहास तेरे गौरव की गाथाएं गाए। ये काल के मुख के कौर सभी, तू इन्हें बचा ना पाएगा। काल के काल से कौन बचा और कौन भला बच पाएगा। तू ना किसी को जीवन दे सकता और ना तू काल किसी का है। तू ना किसी को जीवन दे सकता और ना तू काल किसी का है। जिसने ये खेल रचाया है, तू माध्यम मात्र उसी का है। जिसने ये खेल रचाया है, तू माध्यम मात्र उसी का है। ना कोई किसी का पिता यहाँ, ना कोई किसी का बेटा है। हे अर्जुन, इस युद्ध भूमि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पिता यहाँ, ना कोई किसी का बेटा है। ना ये युद्ध कोई अब देखेगा और ना अब तक किसी ने देखा है। ऐसा युद्ध ना अब तक किसी ने देखा और ना ही इसके पश्चात कोई देखेगा। ना ये युद्ध कोई अब तक किसी ने देखा है और ना ही अब कोई देखेगा। ये मैं भक्तों के लिए भगवान बना। हे अर्जुन, मैं भक्तों के लिए भगवान बना, धर्मानव तन इंसान बना। तुझसे ना जाने कई जन्मों का नाता है, तुझसे नाता कई जन्मों का है, इस कारण तेरे रथ का रथवान बना। तुझसे नाता कई जन्मों का है, इस कारण तेरे रथ का रथवान बना।